भी जा सकता है, कोई एमएलए का भी टिकट ला सकता है, उसमें कोई भी ला सकता है। लेकिन इनके तो निश्चित है, अध्यक्ष बने तो मुसलमान ही है, कई दिनों से जिले का अध्यक्ष है वो मुसलमान है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो एक पंचायत पे शक्ति केंद्र से प्रमुख बनाया है, फिर हमने मंडल अध्यक्ष बनाया, तो हमारी तो टीमें पहले से वहाँ बनी हुई है। अब ये जा करके वहाँ लड़कों को इकट्ठा करके और अपना संवाद कर रहे हैं, तो ये तो उनका ग्राउंड बना रहे हैं और बनाना चाहिए। या जो अफवाहों में चल रहा है, इनका सिर्फ आप तक ही लेवल है। आगे किसको क्या टिकट मिलेगी, कौन टिकट लाएगा, क्या करेगा, ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मोदी जी किसी भी सूरत में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। शिव विधानसभा से आज हमारे साथ गिरधर सिंह जी कोटड़ा है, जो इस वक्त शिव विधानसभा में एक प्रबल दावेदार के रूप में भाजपा की तरफ से देखे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली में हैं और ख़ास बातचीत करेंगे, किन किन नेताओं से मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ जाना हुआ, किन बड़े नेताओं से इस वक्त इन्होंने मुलाकात की है, उनके बारे में भी जानेंगे। और शिव विधानसभा में इस वक्त चल क्या रहा है माहौल, जनता किसको चाहती है, वो भी इनसे जानेंगे। गिरधर सिंह जी, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज आप दिल्ली आए हो, दिल्ली में किन बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, शिव विधानसभा में इस वक्त क्या चल रहा है? मैं आज दिल्ली 12 बजे आया था। उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद पता किया तो नेता तो सारे, आज लोकसभा थी उसमें थे, लेकिन मैं पूर्व सीएम वसुंधरा जी से मिल के आया, अपने बायोडेटाज वगैरह उनको दिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे को। और कुछ अंतर्गत बातें हुई वो तो यहाँ बताने लायक नहीं है, लेकिन अच्छा रहा, उनसे कुल मिला के पॉजिटिव रही। उसके बाद अभी कैलाश जी चौधरी साहब से भी मिले हैं, उनको भी बायोडेटा दिया है, उनसे भी सारी बातें हुई है। लगभग आप देख ही रहे थे, आधा घंटा मेरी अलग से मुलाकात हुई है। गजेंद्र सिंह जी मुझे अभी मिले नहीं हैं, वैसे वो बाड़मेर आए तब मेरी पूरी बात हो गई थी उनसे। बाकी सब नेताओं से मिलते हैं, सुबह आज ही आए हैं तो कल तक देखेंगे क्या हो। शिव विधानसभा में इस वक्त जनता के बीच में क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी और कांग्रेस को लेकर किसका माहौल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है? कांग्रेस में अमीन खान जी जो विधायक है वो भी दौरे कर रहे हैं, भाजपा भी अपनी परिवर्तन यात्रा शिव से निकाली है, तो क्या माहौल बना हुआ है लोगों के बीच? देखिए साहब, भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा थी उसका शिव का प्रभारी मैं ही था। और आपने देखा होगा कि भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा की जो सभा हुई वो बाड़मेर ज़िले की सबसे टॉप सभा हुई और सबसे अच्छी सभा हुई, सबसे व्यवस्थित सभा हुई। और रही बात शिव के अंदर जो है जनता का रुख, तो इस बार पक्की तरह से भाजपा को लाने का है और कांग्रेस के कुशासन को हटाने का है। अब कांग्रेस का कुशासन लोग पिछले 4 साल से पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नियम है कि 5 साल बाद ही चुनाव होता है। अगर ये चुनाव अच्छा बीच में जैसलमेर टाइम सरकार अगर गिर जाती तो हमारी सरकार उसी टाइम बन सकती थी, लेकिन अब तो निश्चित है कि अब शिव में भी हमारा कमल खिलेगा और राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी। क्या लगता है शिव विधानसभा में भाजपा अपने प्रत्याशी के रूप में किसे उतारने वाली है? क्योंकि इस वक्त काफ़ी दावेदार जो है अपनी दावेदारी शिव विधानसभा में कर रहे हैं। देखो, दावेदारी करना सबका हक होता है और सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या पहले विधायक रह चुके हैं वो भी सब तैयारी कर रहे हैं, या जो नए चेहरे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए हैं वो भी है। अब कोई ऐसे भी चेहरे मेरे जैसे जो 40 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए हमेशा पार्टी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कहीं संयोजक, कहीं प्रभारी, इस तरीके की जवाबदारियां भी निभाते आ रहे हैं। अब टिकट तो पार्टी अगर उचित समझे तो हमें भी दे सकती है और किसी और को भी दे सकती है, लेकिन हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ काम करेंगे। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके लिए हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। शिव में भाजपा से खंगार सिंह जी का कहे या जालम सिंह जी का कहे, स्वरूप सिंह जी खारा है, राजेंद्र सिंह जी है, इनका भी नाम जो है इस समय पार्टी में जोरों से चल रहा है लोगों के बीच, ये भी नाम जो है काफ़ी चर्चाओं में है। देखिए साहब, इस बार राजस्थान में टिकटों का जो है किसको कहाँ टिकट देनी है, क्या करना है, ये सारा मोदी जी खुद देख रहे हैं। अभी आप जो लोग ये नाम चला रहे हो ना, मीडिया में चल रहा है या जो अफवाहों में चल रहा है, इनका सिर्फ आप तक ही लेवल है।
आगे किसको क्या टिकट मिलेगी, कौन टिकट लाएगा, क्या करेगा, ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मोदी जी किसी भी सूरत में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। और मोदी जी का विज़न किसी को पता नहीं होता है। राजस्थान छोड़ो, भारत छोड़ो, विश्व में भी किसी को पता नहीं कि अगला कदम मोदी जी का क्या होगा। ये जो आप बातें करते हो ना कि टिकट फलाने की फाइनल होगी, फलाना 1 नंबर पे और फलाना 15वें नंबर पे, कुछ नहीं है। टिकट किसको मिलेगा ये ना किसी के हाथ में है, ना किसी को समझ में आने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी का अलग से ही काम हो रहा है और वो काम किसी के बस की रोग नहीं, उसमें जाके देखें। शिव विधानसभा में इस वक्त एक और चेहरा, युवा चेहरा जो है नज़र आ रहा है, जनसंवाद यात्रा कर रहा है, रविंदर सिंह भाटी, जो यहाँ पर दिल्ली में कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी से भी मुलाकात की, पर उन्होंने पार्टी ना ही किसी पार्टी का नाम लिया है। अभी सिर्फ वो जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? रविंदर सिंह भाटी जो शिव में इस वक्त विधानसभा चुनाव में एक्टिवेट नज़र आ रही है। देखिए, रविंदर सिंह भाटी एक नया चेहरा है, अभी उनको ग्राउंड बनाना है। अभी वो जो यात्राएं कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कई सालों से कर रहे हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, उसने हर गांव में जाकर के पन्ना प्रमुख बनाया, हर गांव में बूथ अध्यक्ष बनाया, हर एक पंचायत पे शक्ति केंद्र से प्रमुख बनाया है, फिर हमने मंडल अध्यक्ष बनाया। तो हमारी तो टीमें पहले से वहाँ बनी हुई है। अब ये जा करके वहाँ लड़कों को इकट्ठा करके और अपना संवाद कर रहे हैं, तो ये तो उनका ग्राउंड बना रहे हैं और बनाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। अगर उसको आगे राजनीति करनी है, राजनीतिक भविष्य बनाना है, तो अपनी पहचान लोगों में बनानी है। और वो पहचान बनाने के लिए अपना जनसंवाद यात्रा करे, कुछ भी करे, ये तो पहचान बनाने के लिए कर रहा है, अपना ग्राउंड बनाने के लिए, अपना धरातल मजबूत करने के लिए। लेकिन हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, उसमें ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो धरातल पहले से मजबूत है। हमारा तो पहले से ही बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के सारे कुछ फोटो सहित तो हमने तो बना करके रख दिया। हमारा कार्यकर्ताओं की टीम है, वो टीम हमेशा अजय रहती है, हमेशा हमारी टीम वर्क होता है। और जो जिसके टीम नहीं है वो अपना ग्राउंड बनाए, करे, इसमें कोई ऐतराज़ थोड़ी है, करना चाहिए। एक कांग्रेस को लेकर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। अमीन खान जी है, वो चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं शेर मोहम्मद, उनको उन्होंने मैदान में उतारा। वो चाहते कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्हें टिकट दे और वो विधायक शिव से बने। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही परिवारवाद पार्टी है। वो अपने 55 साल के युवा नेता को लेके घूम रही है, तो ये तो परिवारवाद वाले पार्टी है, उसमें दूसरे किसी का चांस लगना ही नहीं है। अमीन साहब के लड़के को दे, अमीन साहब के पोते को दे या किसी और को दे, वो एक परिवारवाद पार्टी है। और वो पार्टी कोई लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरीके से होनी चाहिए या लोकतांत्रिक तरीके से जो काम करता है उसको टिकट मिलना चाहिए, उसमें वो पार्टी में है ही नहीं। वो पार्टी तो भाई भतीजावाद वाली है, और उस पार्टी में तो कोई मतलब कोई दूसरे तीसरे आदमी की किसी की गुंजाइश ही नहीं है। जो उसमें जुड़े हुए मुझे तो अचंभा होता है, वो क्यों बैठे हैं उसमें अंदर, क्या मतलब उसका, जब उनका भविष्य ही निश्चित नहीं है। जैसे हमारा बीजेपी में है, तो बीजेपी में कोई अध्यक्ष भी बन सकता है, कोई उपाध्यक्ष भी बन सकता है, कोई केंद्र में भी जा सकता है, कोई एमएलए का भी टिकट ला सकता है, उसमें कोई भी ला सकता है। लेकिन इनके तो निश्चित है, अध्यक्ष बने तो मुसलमान ही है, कई दिनों से जिले का अध्यक्ष है वो मुसलमान है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो मंडल के जो बने हैं अपने अध्यक्ष वगैरह, वो भी ज़्यादातर उन्हीं के लोग बने हैं जो आपस में भाई भतीजावाद है। उनको लोकतांत्रिक तरीका ही नहीं है उस पार्टी का, तो उस पार्टी का तो नाम लेने कर रहा था। वो अब वैसे ही डूबने वाली पार्टी है, थोड़े दिनों में उसका नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। एक चेहरा और भी है जो कि अभी पार्टी में हाल में तो नहीं कह सकते, पर उदाराम मेघवाल और चंद्र प्रकाश जानी। उदाराम पूर्व प्रधान रहे, उन्होंने आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ा था और 50,000 शिव विधानसभा में वोट हासिल किए थे। क्या लगता है कितना महत्व रखते ये वोट जो अब चंद्र प्रकाश जानी जो कि प्रधान प्रतिनिधि है और उदाराम एक साथ नज़र आ रहे तस्वीरों में? देखिए साहब, उदाराम जी बेशक नेता हैं, लेकिन वो एक समाज विशेष को ज़्यादा तवज्जो दे करके सामाजिक नेता हैं। उनके लिए 36 कौम को वोट लेना या 36 कौम को जोड़ना, इसी उनकी जो काम की जो है शैली है वो नहीं है। इसलिए मैं ज़रूर मानता हूँ कि उदाराम जी अपने सामाजिक वोट या कुछ किसी का अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो नुकसान किसी का कर सकते हैं, लेकिन खुद को अगर जीतना है तो खुद को जीतने के लिए तो कम से कम 51% वोट चाहिए। और 51% वोट अगर एक ही जाति के नहीं है तो फिर उनको सोचना चाहिए। इस समय शिव विधानसभा में क्या लगता है, ऐसा माना जाता है, अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि अगर शिव विधानसभा में जिस पार्टी का विधायक बनता है, राजस्थान में भी काफ़ी समय से उसी पार्टी की सरकार बनती आई है।
राजस्थान में भी सरकार हमारी बनेगी, शिव में भी हमारा आदमी जीतेगा, ये निश्चित बात है। शिव नहीं, बाड़मेर, चौहटन और बायतू 4 विधानसभा अभी जैसे अपने नए जिले बने इसमें हैं, 3 बाड़मेर की, वो पुराना जो बालोतरा जिला बन गया उसमें है, जैसलमेर की सीट है, पोखरण की सीट है। करीब करीब तो हम ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में सब जगह हमारी ये परिवर्तन यात्रा के बाद में काफ़ी स्थिति सुधरी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सही चयन करके सही आदमियों को टिकट देगी तो निश्चित तौर पे सारी सीटें निकल जाएगी।